असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंकते हैं। अमित शाह भी असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते, योगी भी असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते। मादी बाबरी मस्जिद पे 25 साल ये जमात सियासत करी, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी सियासत करते, मसाजिदों पे सियासत करते, मुसलमान कौम पे सियासत करते। उनको कौम का ना जज्बा है ना मोहब्बत है कौम से। 2 मसाजिदा शहीद हुए, 2 आशुल खाने शहीद हुए। क्या ये मुतालिबा करे? जो अपने घर में चिराग नहीं जला सकता वो क्या रोशनी की बात करेगा, वो क्या मशाल की बात करेगा, वो क्या तरक्की के बारे में बात करेगा? हमारे बस ये जमात भैरूपी है, ये जमात बेवफा जमात है, ये जमात बीजेपी की बी टीम है बोल के मुत्तहिद हो। राशिद, चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ ओवैसी साहब है, एक तरफ आप अकेले यहाँ पे उनको टक्कर दे रहे हैं। कैसी रणनीति है, कैसी तैयारी है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, फिल वक्त अगर से आप माजी में जाके देखेंगे, खुसूसन हैदराबाद में जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर जाके देखेंगे डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ना तो मेट्रो रेल उधर वहाँ पर आया, न तो आईटी हब बना, न तो एजुकेशन हब बना, ना तो मास्टर प्लान आया। वहाँ के बस्तियों में भी गरीबी है, बेरोज़गारी है, लाचारी है, बीमारी है, किसी को रोज़गार नहीं मिला। तो ये बात अच्छी तरीके से आवाम को समझ में आ चुकी। और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। पूरे हिंदुस्तान में वो हर रियासत में जाकर मुसलमानों के वोटों में इंतशार पैदा कर कर बीजेपी की मदद करते। ये बाखूबी मुसलमान को आज अच्छी तरीके से पता हो चुका कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। और आज अगर आप सोचिए फिर एमआईएम जीती क्यों? एमआईएम जीती क्योंकि बोगस वोटिंगों की वजह से। हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख बोगस वोट है। अगर से आप बताओ, वो तो मैं बताने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो तो पूरे देश भर में फिरते हैं, कहते हैं अगर आपको विकास देखना है तो हैदराबाद में आइए, किस तरह से हमने हैदराबाद में विकास किया है। लोग हमें यहाँ विकास के नाम पे ही वोट देते हैं। देखिए, अगर से जाके वो दूसरी रियासत में डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते, तो आप हैदराबाद पार्लियामेंट्री से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ के बस्तियों में। आप मेरे को बताइए डेवलपमेंट कहाँ पर आया, आप मेरे को बताइए मेट्रो रेल कहाँ पर है, मास्टर प्लान कहाँ पर है। आपको वहाँ के बस्तियों में ले चलता हूँ, वहाँ की आवाम से आप गुफ्तगू कीजिए, बातचीत कीजिए, पूछिए कि डबल बेडरूम फ्लैट मिला क्या, किसी को रोज़गार मिला क्या, तरक्की आई क्या, ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रॉपर, सड़क टूटी फूटी, बिजली के तार लटके हुए, कहीं पर रोशनी नहीं, कहीं पे प्लेग्राउंड्स नहीं है, कहीं पे पार्क्स नजर नहीं आएंगे। फिर किस बिना पर वो जाकर दूसरे रियासतों में वो तरक्की की बात करते, मुसलमानों की बात करते। यहां पर जब मुसलमानों के ऊपर अजियत होती है तो खामोशी इख्तियार करते। पेरू खान का मसला रेंदो मॉब लिंचिंग में वो बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते और उनके हित में बयान देते। चाहे जुनेद और नासिर का कत्ल हो दो, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, वो बात करते। अखलाक का क्यों रहने दो, वो बात करते। मगर रियासत तेलंगाना में आलेर एनकाउंटर होता है, वो खामोशी इख्तियार करते। किशन बाग में फायरिंग होती, खामोशी इख्तियार करते। उस्मान नगर में बस्तियों में लाश आती रहते सैलाब के, वो चीज़ को लेके खामोशी इख्तियार करते। कस्टडी डेथ खतीर की हुई, उसको लेके खामोशी इख्तियार करते। तो पूरे मुख्तलिफ रियासत के मुसलमानों को समझना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंकते हैं, सिर्फ सियासत करते, मसाजिदों पे सियासत करते, मुसलमान कौम पे सियासत करते। उनको कौम का ना जज्बा है ना मोहब्बत है कौम से। वो तो कहते हैं कि जो हम लोग जीतते हैं हैदराबाद में, मुसलमान हमारा साथ देते हैं, तो हम लड़के जो अपना काम करवाते हैं, हक से काम करवाते हैं। अगर से हक सुनिए, अगर से लड़कर काम करवाते हैं रियासत तेलंगाना में हुकूमत के से, तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं ला सके? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर क्यों नहीं ला सके? डबल बेडरूम फ्लैट क्यों नहीं ला सके? 55 माइनॉरिटी के कॉलेजेस थे रियासत तेलंगाना में। जब से केसीआर की हुकूमत आई 50 माइनॉरिटी कॉलेजेस बंद हो चुके। आप मेरे को बताइए, ये रियासत में 9 मसाजिदा शहीद हुए, 2 आशुल खाने शहीद हुए। क्या ये मुतालिबा करे? क्या ये मुसलमानों के पास रोजगार ला सके? कुल मिला के
9 सालों में 12,000 करोड़ माइनॉरिटी का बजट, जिसमें इस्तेमाल हुआ सिर्फ 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ में भी आधा पूरा करप्शन, कमीशन। अब आप कहां से बताएंगे कि ये हक का फैसला करते, इंसाफ का फैसला करते? मेरे को बताइए, अगर से वाकई में अगर से हक का फैसला करते, हुकूमत से मुतालिबा करके मुसलमानों को हक दिलाते, तो फिर 12% तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं मिला? हमारी हुसैन शाह वली दरगाह जो 1,00,000 करोड़ की मिल्कियत थी, वो तो केस हार गए। हम लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट में। इन लोगों की कोताही की वजह से, वक्फ बोर्ड की कोताही की वजह से, हुकूमत की कोताही की वजह से हम हार गए वो केस। और ये टीआरएस का साथ देती है, एमआईएम। राशिद भाई, आप आरोप लगा रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। वो कह रहे कि अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो मेरे साथ मक्का मदीना चलो, हम वहाँ कसम खा लेंगे हम उसकी बी टीम नहीं है। मक्का मदीना तो सबसे मुकद्दस जगह है। मक्का मस्जिद आ जाओ, बोलो मैं तैयार हूं। राशिद खान, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, तैयार है। आज मक्का मस्जिद में कदम रख देंगे, मेंबर रसूल के सामने ठहर जाएंगे और उनको कसम खा लो, बोलो कि वो बोगस सिंह से अपनी क़यादत नहीं कायम करते। अगर से बोगस सिंह से वो क़यादत कायम नहीं करते और कसम खा रहे, तो अल्लाह की कसम में सियासत छोड़ दूंगा। मैं अब चैलेंज कर रहे जाएंगे? चैलेंज करूंगा, अब भी जाने के लिए तैयार हूं। क्यों बोल तो ऐसा नहीं है कि मैं नेशनल टीवी पे डिबेट्स में नहीं बैठता। मैं अल्लाह के फजलो करम से नेशनल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी नेशनल चैनल पर आ जाइए, मेरे से मुकाबला कर लीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बोगस वोट है। और एक मेरे को असदुद्दीन ओवैसी का बयान बता दीजिए जहां पर वो बोगस वोटिंगों के बारे में बात करते। क्यों नहीं बात करते? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते, हर बिल के बारे में बात करते, मुसलमानों की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते, फिर बोगस सिंह की क्यों नहीं बात करते? ये जो राज क्यों रख रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बता रहे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख बोगस वोट है? जैसा कि आज हल्के नामपल्ली में कांग्रेस का उम्मीदवार है फिरोज खान साहब। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जीएचएमसी कमिश्नर के सामने 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट बता डाले। ये हमारे पास सबूत है। हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके, अखबारात में आ चुका, प्रेस में हम स्टेटमेंट दे चुके। इसके बारे में क्यों नहीं बात करें? और यहाँ का एमएलए जो है माजी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, तो ये बोगस वोटिंगों से जीतते हैं। मुसलमान इन पे एतबार करना छोड़ डाले। मुसलमान को अच्छी तरीके से पता चल गया कि ये कौम पे सियासत करते हैं। बाबरी मस्जिद पे 25 साल ये जमात सियासत करी, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। मगर हाल हकीकत में यहां पर जब मसाजिदा शहीद होते तो खामोशी इख्तियार करते। मैं इतने दावे से और इतने भरोसे से, इतने जिम्मेदारी से क्यों बोल रहा हूं? तो राशिद खान हर वो मसाजिद को लेके एहतजाज करा। ख्वाजा महमूद मस्जिद क्यों ना होने दो, जब शहीद हुई सबसे पहले मैं जाके एहतजाज करा। सेक्रेटरीट की मस्जिद जब शहीद हुई 5 टाइम हिरासत में लिया गया मैं। शामिरपेट की मस्जिद क्यों ना दो। ख्वाजा हुसैन शाह वली की दरगाह जब हमसे छीन ली गई, मैं एहतजाज करा। इसलिए मैं दावे से साथ बोलता हूं, मैं सिर्फ बयानबाजी नहीं करता हूं, मैं सड़क पे उतर के अपनी हक की मांग करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के पीठ में खंजर बोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतने सारे मस्जिद जो शहीद हुए तो वैसे नहीं गए। पूरे देश में अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते चले जाते वहां। अगर यहाँ पास में हैदराबाद में तो वो नहीं गए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ काम है मुसलमानों के मसले मसाइल मरकज में पेश करना, उनका एतबार जीतना, उनके वोट जीतना और जाकर बीजेपी की मदद करना। आप मेरे को बोलिए, रियासत तेलंगाना में सिर्फ 9 सीट पे ठहरा कर रहे उम्मीदवार, और उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर। अरे जहां पर 6-7 हजार की आबादी है, वो जगह पे मुसलमान आबादी, वो जगह पे जाके उम्मीदवार ठहरा कर रहे। तो इससे साफ समझ में आ रहा कि सिर्फ वो मुसलमानों के हित में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका एतबार जीतने, उनके वोटों को हासिल करने, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी का काम करते हैं। अच्छा राशिद भाई, ये बताइए, वो इसी पूरे देश में कहते हैं कि जो उनकी लड़ाई है वो भाजपा से है, लेकिन उनकी जहाँ पे दारुस्सलाम है, वो गोशामहल सीट में आता है, वहाँ पर राजा सिंह उम्मीदवार हैं, तो वो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वो उसके उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, जो
गोशा महल का माजी का जो एमएलए है वो हैदराबाद पार्लियामेंट्री में आता है और वो शख्स लगातार माजी में नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता है मुसलमान कौम को लेकर, मसाजिदों को लेकर, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ये जमात खामोश क्यों बैठती है? अगर से ये जमात इतनी ताकतवर है तो उसको हिरासत में लेने के लिए मुतालिबा करती क्यों नहीं, सड़कों पे उतरती क्यों नहीं? और हाल में देखा गया जब वो शख्स गोशा महल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हम बयान दिए। सबसे पहले राशिद खान का स्टेटमेंट था और राशिद खान का कंप्लेन था नामपल्ली पुलिस स्टेशन में। मेरे कंप्लेन पे पूरा हैदराबाद तेलंगाना का मुसलमान सड़कों पे उतर के मुतालिबा करा और मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि पुलिस ने शिकंजा कसा और उसको सलाखों के पीछे भेजा। अवैसी की वजह से नहीं, अवैसी के पूरे देश में तो यही है, देश में यही बोला जाता है। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए, जो अपने घर में चिराग नहीं जला सकता वो क्या रोशनी की बात करेगा, वो क्या मशाल की बात करेगा, वो क्या तरक्की के बारे में बात करेगा। हमारे बस्तियां जुड़े हुए हैं, हमारे बस्तियों में आके देखो गुर्बत। मैं यहाँ के हैदराबाद में ठहर कर बात कर रहा हूँ आपको, मैं कहीं उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में ठहर के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद का मुकामी हूँ। यहाँ की बस्तियों की हाल मेरे से अच्छा कौन जानता है। और अगर से ये शख्स असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं बीजेपी की मुखालिफत करता हूं, तो गुजरात जाकर ये नरेंद्र मोदी की मुखालिफत क्यों नहीं करे? ये मुखालिफत करे राहुल गांधी की। जहां भी जाते राहुल गांधी को लेकर तनकीद करते, हैदराबाद में राहुल गांधी को लेकर तनकीद करते। क्यों? एक ही वाहिद शख्स है राहुल गांधी साहब, जो सारे हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर रहा। नरेंद्र मोदी